ना कि अपनी वासनाओं की पूर्ति का पद मिला। तो ऐसे ही हम अध्यात्म के बिना, धर्म के बिना हम बहते चले जा रहे हैं, जिसका नाम अधर्म है, और जो परिणाम में दुर्गति प्रदान करता है, नशे की दवाई अपनी दादी को पिलाई ताकि एक आज का समाज है, अगर शराब न परोसी जाए, मांस न दिया जाए तो उसका स्वागत ही नहीं होता। जब राक्षसी भोजन न दिया जाए तो स्वागत ही नहीं माना जाता। ये आज का हमारा मनमाने आचरण कर रही हूँ, कल्चर बन गया है। चाहती हूँ गंदा भोजन, अपवित्र प्रे और गंदे आचरण, वो पार्टी मनाई जाती है। पहले गांव में जब कोई उत्सव मनाया जाता था और किसी को निमंत्रण दिया जाता था, पैर धोए जाते थे, हाथ पैर धुला करके, पट्टी बिछा करके, गाय के गोबर से लिपी हुई जमीन, पत्थर दोना में सुंदर पवित्र भोजन, पवित्र भावबंद आवाज, जूता मोजा पहने, चाहे हाथ कैसे भी है और बनाया कैसा भी। इसमें हम इसलिए राक्षसी अगर आपकी बढ़ती चली जा रही है तो हमारे अन्न से मन बनता है। आप सुधरना, जैसा मन होता है वैसे कहीं आप में पवित्रता, जैसा हमारा खान पान होता है वैसे आपकी हिम्मत आए, आप हमारा खान पान शुद्ध हो रहा है। आज हमारे पवित्र अंतःकरण की हमारे विचार शुद्ध हो रहे हैं। समाज में सुख वांछा बन रही है, तो सुख वांछा मैं सुखी हो जाऊं, बस ऐसा समाज पहले अच्छा हम लोग की कभी आज का जो समाज बन रहा है तो आचरण भ्रष्ट होते जा रहे, बिना अध्यात्म के समाज को सुधारना। आप किसी पुरुष का संयोग, भगवान का भय, धर्म का भय, शास्त्र की मर्यादा के अनुसार चलना, कानून का भय, शराब सिगरेट का बड़ा निर्भय हो रहा है। जो भी व्यसन है, न कानून जो व्यसन है, भगवान का उनको धर्म का भय, शराब का तात्पर्य ड्रग्स है, हुक्का है, सिगरेट है, जो भी व्यसन है वो व्यसन नहीं करोगी, हमारी बात मान लेना। और अब पुरुष का संयोग नहीं करोगी जब तक ब्याह न हो जाए किसी भी पुरुष का। बड़ी व्याकुलता चढ़े तो उपवास कर लो, 1-2 दिन भोजन नहीं पाओगे, बुद्धि ठीक हो जाएगी। ये उपवास काम पर विजय प्राप्त करने के लिए काफी सहयोग देता है। और नाम जप, और तीसरी बात, जो भी आपका जीवन बैक का रहा उसे मिट्टी डालो, अब आगे अच्छा जीवन व्यतीत करो। अभी नए बच्चे हो, सुधार कर लो अपना, ठीक है। माता पिता पुरानी बातों को लेकर टॉन्ट करते हैं तो सह लो, उससे पाप नष्ट हो जाएंगे, चुप हो जाओ। वो जो अंदर जलन होगी ना, उससे पाप नष्ट हो जाएंगे, चुप हो जाओ। अब कोई नया पाप मत करना। महाराज जी, इनकी बहन, इनके माता पिता भी अब स्वीकार नहीं कर रहे इनको, मतलब इनको बेदखल करना चाह रहे थे। ये भी चाह रही थी कि हमें बेदखल करने में स्वच्छता मिल जाए, तो वो बिल्कुल भी स्थिति में नहीं। और वो इनका दिया का कुछ खाना भी नहीं जा रहे, क्योंकि दादी को दवाई खिलाती थी तो उनके मन में बहुत डर बैठ गया कि इनका दिया कैसे खा ले। आचरण तो बहुत गलत हो गए हैं। पिताजी के लिए कुछ कह दीजिए, क्योंकि वो आपको सुनेंगे तो हो सकता है उनके मन में कुछ हो जाए, तो उनको स्वीकार कर ले, वरना वो स्वीकार नहीं। वैसे चाहिए, देखो वैसे हमारे जैसे भगवान का स्वभाव है कि घोर वैश्यागामी भी जब सुधरना चाहा, भगवान की शरण में आया तो भगवान ने संत बना दिया। अगर हर जीव को चांस मिलना चाहिए। अब जैसे वो बच्चा है, उसे गलती हो गई, माना बहुत गलती हो गई, बड़ी गलती हो गई, लेकिन वो सुधरना चाहता है, तो माता पिता को चाहिए कि प्यार दुलार से अब संभाल दें। और वो बच्चा जब हमारे सामने कह रहा है कि अब नशा नहीं करेंगे, अब गंदी बात नहीं करेंगे, तो निश्चित सुधार हो सकता है। सबको ही सुधरने का चांस है, सबको चांस है। हम कहते हैं बुढ़ापे तक चांस है, अगर आखिरी में सुधर जाए तो सुधार हो जाए। वो ऐसा नहीं है कि ये गलत है तो फिर उसको जीवन भर हम गलत कह के टॉर्चर करते रहे। नहीं, गलती हो गई, अब उसका सुधार हो जाना चाहिए, और वो सुधरना चाहती है, उसे चांस देना चाहिए। माता पिता को, बहन भाइयों को चाहिए कि चांस देना चाहिए। अच्छा, बेदखल कर दो, अब वो गंदी बातों में और गिरती चली जाए तो उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। माता पिता यद्यपि गलती की है, दंडनीय गलती की है, पर अब उसको क्षमा करके उसको दुलार देते हुए आगे बढ़ाओ। सबको सहयोग करना चाहिए एक दूसरे का, कि गिरते हुए को थाम करके आगे बढ़ाने का, ना कि गिरते हुए को लात मार के और फैला देने का। अब माता पिता छोड़ देंगे तो गिरते हुए को और गिरा दिया ना, अब वो तो और स्वतंत्र हो जाएगी और पागलपन चढ़ जाएगा, फिर क्या आएगा अंतिम में, राइट। महाराज जी, सामर्थ्य नहीं है छोड़ने की। नहीं, छोड़ दो बच्चा, नहीं तो किसी काम के नहीं रहो। कह रहे कि एक बार अटेम्प्ट भी कर लिया। नहीं, वही तो हम तो जो निर्णय बता रहे हैं वो बुद्धि का बता रहे हैं। जो गलत बुद्धि जाती है उसका अंतिम निर्णय यही होता है। सुधार लो, आज जो हम कह रहे हैं मान लो, नहीं तो इसके बाद वो दुर्गति होगी। यही नहीं, नर्क में दुर्गति होगी और अन्य जीवों में जब बनोगे तो दुर्गति होगी। अभी मनुष्य हो, सुधार सकती हो, कैसे नहीं सुधार सकती? कैसे सामर्थ्य नहीं? ऐसे कैसे कि तुम शराब पीती हो, सिगरेट पीती हो और अपनी दादी को तुम नशा दे करके व्यभिचार करती हो? ऐसी तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? धिक्कार तुम्हारे मनुष्य शरीर को।
अभी तुम्हारे पास शासन नहीं पड़ा, इसलिए तुम्हारी मनमानी चल रही कि मैं ठीक नहीं कर सकती। भय से सुधरते हो। अगर बचपन से सुधारा होता ना तो गंदे आचरण बनते नहीं। पहली बार अगर जो गलती की थी ना उसी समय तुम्हें शासन में ले लिया जाता तो आप ठीक हो जाती। अब मनमानी आचरण, अरे बूढ़ी दादी, उनको अब पौष्टिक वस्तु पहुंचनी चाहिए कि उनको बेहोश करने वाली चीज पहुंचनी चाहिए। तुम्हें ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, पर पुरुष से ब्लैकमेल करने लगती है, जानती है कि इनको मन में भय थोड़ा सा डाल दिया तो ये ब्लैकमेल कर देती है कि हमको अगर मारो तो तुम नहीं, तुम भी सुधरो और उनको माता पिता को भी सुधरो, कह दो इसको सुधरने का चांस दें। सुसाइड कोई अंतिम निर्णय नहीं है, बहुत दुर्गति होती है सुसाइड के बाद। पाप हाई पिस्टल होटल थोड़ी रखा कि क्या होटल में पहुंच गए, दुर्गति है, प्रेत योनि की प्राप्ति होती, महान दुखदायी होती है। सुसाइड को तो सोचो मत, अपने आचरण को सुसाइड कर सकती हो, शराब नहीं छोड़ सकती, व्यभिचार नहीं छोड़ सकती, गंदे आचरण नहीं, नाम जप करो और सुसाइड की कभी